तो आज मैं एक ऐसी मांगा कवर करने वाला हूँ जिसने कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। तो मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु नो काइसन मांगा की। ये एक फैनमेड मांगा है और तुमने इसका नाम कहीं ना कहीं पर तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि अपने चैट व्यूक ने भी इस मांगा को कवर कर रखा है। लेकिन उस टाइम पर दिक्कत ये थी कि तब तक इसका सिर्फ एक ही चैप्टर एयर हुआ था, लेकिन अब तक इस मांगा के टोटल 3 चैप्टर्स एयर हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं तीनों चैप्टर्स को एकदम डिटेल में कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें काफी मजा आने वाला है। तो मांगा स्टार्ट होती है गोजो से, जो कि अपने सामने गेटो को खड़ा हुआ देख रहा होता है और गेटो उसको कहता है लॉन्ग टाइम नो सी एंड गोजो इज काइंड ऑफ शॉक्ड टू सी दिस एमएफ। तो फिर गेटो गोजो को कहता है कि हाँ भाई, माना तू मुझे देख के शॉक्ड है, लेकिन ऊपर से मिले हुए हमें इतना टाइम हो गया और तू मेरे साथ ऐसा रूडली बिहेव कर रहा है। फिर गोजो कहता है कि सॉरी, मुझे लगा तू फेक गेटो है, बाकी मैंने भी तुझे काफी ज्यादा मिस किया। फिर गेटो कहता है कि चल अब तू मेरे साथ चल एक ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल शांति हो और एक भी कर्स ना हो। फिर गोजो कहता है कि तुझे सच में लगता है कि मेरे मरने के बाद भी कर्सेस मेरा पीछा करेंगी। फिर गेटो कहता है कि फालतू बकवास मत कर, उस दरवाजे के पीछे कुछ लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। और दरवाजा जैसे ही खुलता है गोजो देखता है कि उसके पास्ट फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर गेटो कहता है कि जब तक तू इस दरवाजे के अंदर नहीं जाएगा कोई भी तुझे नहीं सुन सकता, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ चल। फिर नानामी पीछे मुड़ के कहता है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, वेलकम बैक। फिर हम वही देखते हैं कि हाँ गोजो मारा जा चुका है। फिर सुकुना अपना वही पुराना वाला डायलॉग मारता है कि यू वर मैग्निफिकेंट सातोरो गोजो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और भाई सुकुना ने अपना डायलॉग कंप्लीट करा भी नहीं और ये साला काशिमा एंटर भी कर गया। और भाई फिर बीच में उराव में भी कूद पड़ती है। हाँ भाई पड़ती है, नोट पड़ता है। भाई देखो मैं तो इसे लड़की समझता हूँ, तुम इसे कुछ भी समझो। फिर उराव को रोकते हुए हकारी कहता है कि मुझे कहना तो नहीं है, लेकिन मुझे तुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है। फिर उराव में कहती है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि मुझे सुकुना की हेल्प करनी है। तो फिर नरेटर कहता है कि उरुजो ने अपनी डेथ से पहले सुकुना को जो वेपन दिया था वो उस जाइंट आइस के अंदर है। फिर हम देखते हैं कि वो जाइंट आइस बॉल फट जाती है और वो वेपन सुकुना के हाथ में होता है। फिर सुकुना काशिमो को कहता है कि चल अब मुझे दिखा के तेरे अंदर कितनी पावर है। फिर काशिमो सुकुना से कहता है कि मुझे खुशी है कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से लड़ने का मौका मिल रहा है और मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। फिर काशिमो एकदम फुल स्पीड से सुकुना के ऊपर एक अटैक करता है और सुकुना खुद एडमिट करता है कि भाई ये अटैक काफी ज्यादा फास्ट है और सुकुना उसको बेयरली डोज कर पाता है। फिर सुकुना काशिमो के मुंह पे एक गंदी लात दे चढ़ता है। फिर सुकुना थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि काशिमो पहले से उसके पीछे खड़ा है और वो सुकुना के ऊपर इतना ज्यादा गंदा ब्लास्ट करता है कि हमें खुद दिखाई नहीं जाता कि सुकुना का क्या हाल हुआ है। और हाँ मैं बता दूं कि काशिमो अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है। फिर काशिमो सुकुना से कहता है कि अब तो मैं हमसे कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन फिर वो ऐसी चीज देखता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काशिमो कहता है कि मुझे पता ही था, किंग ऑफ कर्सेस कुछ भी कर सकता है। उसके पेट पे अचानक से एक बहुत बड़ा मुंह आ चुका है जिसने उसको उस अटैक से बचा लिया और उस अटैक की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर ली। फिर हमें ये बैडएस पैनल दिखाया जाता है और काशिमो और सुकुना दोनों ही अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुके हैं। फिर काशिमो अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर से काफी तगड़ी एनर्जी निकल रही है और मुझे अपनी सारी एनर्जी लगा के एक ही अटैक में इसको खत्म करना होगा। फिर काशिमो अपनी सारी एनर्जी यूज करके सुकुना के टुवर्ड एक काफी तगड़ा चार्ज करता है, लेकिन सुकुना तो काशिमो के साथ खेल रहा है, उसके लिए तो काशिमो एक खिलौने जैसा है। फिर सुकुना काशिमो का मुंह पकड़ता है और उसको जमीन में दे मारता है और फिर काशिमो के ऊपर कूदना स्टार्ट कर देता है और भाई काशिमो की तो टट्टी निकलने वाली है। फिर सुकुना कहता है कि तू काफी कमजोर है, इसलिए मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। और फिर सुकुना काशिमो को हवा में उड़ाता है और उसके इतने टुकड़े करता है कि मैं गिन भी नहीं सकता। फिर सुकुना काशिमो से कहता है कि तू काफी ज्यादा अनलकी था, जो मेरी ट्रू फॉर्म से सबसे पहले मारा गया। फिर सुकुना वार्म अप करना स्टार्ट कर देता है और सोचता है कि पूरी जनरेशन के साथ अकेले लड़ना काफी ज्यादा मजेदार होगा। फिर सुकुना कहता है कि गोजो सातुरो, तुम्हारे बिना ये काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, एक सेकंड तुम्हारी बॉडी कहाँ गई। सुकुना देखता है कि गोजो की बॉडी गायब हो चुकी है, लेकिन वो सोचता है कि शायद वो काशिमो के थंडर अटैक की वजह से वेपराइज हो गई, इसलिए वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि यूटा और यूजी भी बैटल में आ चुके हैं और सुकुना कहते हैं कि चलो अब मजा आएगा। और ये दोनों सुकुना के ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सुकुना इन दोनों की गोभी खोद देता है और यूटा यहाँ पर बहुत बड़ी डम चीज करता है। भाई जब तुझे दिख रहा है कि उसके पेट पर एक मुंह लगा हुआ है, फिर भी उसके पेट में तलवार घुसाने की कोशिश कर रहा है और रिजल्ट क्या होता है, उसकी तलवार टूट जाती है। फिर सुकुना यूटा को एक गंदी लात दे मारता है और यूजी को भी पकड़ के उसके साथ फेंक देता है और दोनों को दीवार में चिपका देता है। फिर सुकुना इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, तभी रीका सुकुना को रोक लेती है। फिर सुकुना रीका को कहता है हाउ डेयर यू टच मी। फिर सुकुना रीका को सेम काशिमो वाला ट्रीटमेंट दे देता है। फिर यूजी और यूटा दोनों खड़े होते हैं और यूजी कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर यूटा यूजी को कहता है कि हमारे पास ये सोचने का टाइम नहीं है, अपनी पूरी ताकत लगा दो। फिर सुकुना काफी ज्यादा स्पीड के साथ यूजी को पास करते हुए यूटा की ओर बढ़ता है और फिर उसको एक तगड़ा मुक्का मार के दूर कर देता है, लेकिन उस टाइम यूटा रीका को ऑर्डर दे देता है सुकुना को पकड़ने का और रीका सुकुना के पैरों के नीचे स्पॉन होती है और उसके पैरों को पकड़ लेती है। और उसी टाइम यूजी भी सुकुना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुकुना उसको एकदम इजीली डॉज कर लेता है। फिर सुकुना हवा में यूजी के हाथ पकड़ता है और उसको रीका के मुंह पे दे मारता है, लेकिन उसी टाइम सुकुना के ऊपर कोई दूर से एक सोड फेंक के मारता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो सोड सुकुना के सर में घुस चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोड
और किसी ने नहीं, माकी ने फेंकी थी। फिर माकी कुछ ऐसा देखती है कि वो शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुकुना ने उस स्वॉर्ड को डॉज कर लिया है और वो उसी स्वॉर्ड को माकी की तरफ फेंक देता है, लेकिन माकी उससे बेयरली बच जाती है और वो स्वॉर्ड जाके फिर उस ब्लैक स्पेयर में घुस जाती है। फिर सुकुना माकी की तरफ एक स्लैश दे मारता है, लेकिन यूटा उसको फिर से बचा लेता है और वो स्लैश वापस से उसी ब्लैक स्पेयर में जाके लग जाता है और तुम देख सकते हो वो ब्लैक स्पेयर ऑलमोस्ट टूटने वाला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाकारी और राव में ऑलमोस्ट लड़ने वाले हैं, लेकिन उनके बीच में तभी सुकुना आ जाता है और वो कहता है कि कैन आई जॉइन, और फिर वो उराओमे को दूर करके हाकारी को एक गंदा मुक्का जड़ देता है। और भाई पक्का अभी हाकारी का तो रोने का मूड कर रहा होगा। फिर उराओमे सुकुना के सामने बो डाउन होते हुए कहती है कि सॉरी सर, जो भी हुआ उसमें मेरी गलती है और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर सुकुना उराओमे को कहता है नहीं नहीं, तुमने काफी अच्छा काम किया। सुकुना कहता है कि अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी अपनी ट्रू फॉर्म अचीव नहीं कर पाता। तो बेसिकली सुकुना के कहने का मतलब ये है कि उराओमे को बचाने की विल ने ही उसको उसकी ट्रू फॉर्म अचीव करवाई है। फिर सुकुना उराओमे को कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। सुकुना कहता है कि वो मिशन ये है कि तुम्हें मेरी आखिरी बची हुई फिंगर को ढूंढना है। और फिर उराओमे वहां से उसकी लास्ट फिंगर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि यूटा, यूजी, माकी और हाकारी चारों उठ चुके हैं और अब वो सुकुना के साथ 1v4 करने के लिए रेडी हैं। और भाई इतने पावरफुल ओपोनेंट्स को अपने सामने देख के सुकुना को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो उल्टा ये कहता है कि आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। और भाई ये सब केंजाकू टीवी पर देख के खुश हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मेमे पे और वो कहती है कि अब असली वॉर शुरू होने वाली है और मुझे भी उसमें पार्ट लेना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि शोटो के सामने गोजो की बॉडी पड़ी हुई है और शोटो मेमे के भाई को कहती है कि तुमने काफी अच्छा करा, तुमने उसकी बॉडी को एकदम टाइम पर वहां से निकाल लिया। फिर मेमे का भाई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी दीदी के ऑर्डर्स मान रहा था। एंड इसी के साथ जुजुत्सु नो काइसन के तीनों चैप्टर्स खत्म होते हैं। सैडली ये मांगा अभी तक यहीं तक एयर हुई है तो मैं यहीं तक कवर कर सकता हूँ। बाकी जैसे इसका नया चैप्टर एयर होगा मैं उसी टाइम उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।